नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति, एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। हम बात करते हैं एक पहले मशीन की। किसी भी मशीन में बहुत सारे पार्ट पुर्जे होते हैं, लेकिन अगर उनमें से किसी भी एक पार्ट पुर्जे में किसी तरह की कोई खराबी आ जाती है तो आपने देखा होगा वो मशीन चलना बंद कर देती है। ऐसा ही होता है मानव शरीर के साथ। हमारे शरीर में कई अंग होते हैं जिनका अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। किडनी की भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। किडनी हमारे शरीर के रक्त की या फिर मैं कहूँ कि शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको निकालने का काम करता है, शुद्धिकरण का काम करता है। मैं आज इसलिए बात कर रही हूँ किडनी की क्योंकि आज के इस अंक में हम बात करेंगे किडनी के बारे में, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में IGIMS पटना में। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं किडनी की रोग, इलाज और उपचार के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। और हम सभी जानते हैं कि किडनी खास करके हमारे शरीर में जो शुद्धिकरण होती है उसको करती है, तो जो हानिकारक तत्व है उनको निकालने का कार्य करती है। मैं जानना चाहूँगी आखिर और ज़रूरत क्या है, मतलब किडनी की बेसिकली ज़रूरत क्या है या महत्व क्या है इसका हमारे शरीर में? किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये शरीर को मतलब सफाई तो करता ही है, साथ साथ बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे कि शरीर को आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे खून की कमी, एक इरिथ्रोपाइटिन हार्मोन होता है, उसको भी ये किडनी में बनता है और खून बनने में शरीर में मदद करता है। प्लस अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम पोटेशियम एक केमिकल होते हैं जो शरीर में जीवित रहने के लिए ज़रूरी होता है मेंटेनेंस, तो उसको भी मेंटेन करता है। उक्त रक्तचाप को भी किडनी मेंटेन करता है। तो ये किडनी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है शरीर के लिए। ये इनका स्वस्थ रहना बेहद ही ज़रूरी है। इसकी मैं अगर बात करूं कि संरचना या फिर ये काम कैसे करता है, जैसे हमारे शरीर में और भी अंग हैं, वो उनका जो काम करने की जो प्रक्रिया है ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है? किडनी जो है बेसिकली उसका फंक्शन ही बोलेंगे कि जैसे उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, मेडिकल टर्म में बोलते हैं नेफ्रॉन, जो एक यूनिट होता है वो उनका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। उसके थ्रू ही जैसे किडनी है, किडनी से यूरेटर होता है, पेशाब की नली जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिका, फिर ब्लडर होता है, यूरिनरी ब्लडर जिसको मूत्राशय बोलते हैं, और यूरेथ्रा बोलते हैं, फिर वो पेशाब जो बाहर निकलता है। तो ये चैनल से किडनी का पेशाब बाहर मतलब निकलने में काम करता है। दूसरा है कि किडनी जो है, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जल रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। अगर शरीर में ज़्यादा पानी है तो उनको मेंटेन करना इनका काम है। तो इसी तरह से किडनी अपना फंक्शन करती है। जी। कई बार क्या होता है कि हमें शुरुआती लक्षण या फिर हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें किडनी की समस्या है क्या है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? जी, किडनी का लक्षण जनरली मरीज को बहुत तरह से प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन साधारणतः जो लक्षण देखा जाता है, शरीर में सूजन होना, खासकर मॉर्निंग आवर्स में आंखों को, जिसको पेरी और वाइटल पफनेस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, आंखों के पास सूजन होना, भूख नहीं लगना, जी मितलाना, उल्टी होना, शरीर में खून की कमी होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, कभी कभी पेशाब में खून आना या पेशाब में जलन होना, पेशाब में मवाद होना, ये सब कॉमन लक्षण हैं। जी, तो इसके फिर मैं अगर बात करूं कि जैसे लक्षण तो क्लियर हो गए हैं कि हाँ ठीक है, तो फिर हमें इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए उसके इलाज के लिए? जी, अगर इस तरह का अगर आपको किडनी का कोई लक्षण दिखे, जैसे मैंने बताया कि भूख नहीं लगना, शरीर में सूजन होना, तो आप इमीडिएटली एक अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं और कोई भी प्रशिक्षित डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें कि आप ये इंश्योर हो लीजिए कि भैया किडनी मतलब किडनी की खराबी है कि नहीं। क्योंकि किडनी की खराबी भी दो तरह का होते हैं। एक होता है एक्यूट, मतलब तुरंत का किडनी खराबी, और दूसरा होता है परमानेंट खराबी, जिसको बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, जो लाइफ लॉन्ग रहता है, जो आने वाला समय में उसको किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी को किडनी का कोई भी लक्षण लगे तो तुरंत प्रशिक्षित डॉक्टर से या सरकारी अस्पताल में जाकर अपना जांच करवा लें और ये सुनिश्चित कर लें कि मेरे को किडनी की बीमारी है या नहीं। उसके अनुसार फिर आगे उनका ट्रीटमेंट का प्लान करें। जी, लेकिन अभी आपने कहा कि जैसे कुछ नॉर्मल जो लक्षण हैं, जलन होना या जो आपने जितने सारे लक्षण बताए हैं, इनमें लक्षण में अगर बात करूं तो कई बार जैसे नॉर्मल सा दर्द हो रहा है, तो क्या हम उसको भी किडनी की प्रॉब्लम? नहीं, नॉर्मल दर्द जो है ना, दर्द बहुत कारण से भी हो सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि दर्द हो रहा है तो किडनी में मेरा खराब हो गया, या पेशाब में कुछ दिक्कत हो रहा है तो किडनी में खराबी हो रहा है। ऐसा नहीं है। दर्द पेट में या फिर किडनी के जो पोर्स जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे कभी कभी लोगों को दर्द जो होता है गैस्ट्राइटिस, खाली पेट में रहने से होता है, या फिर स्टोन हो,
गॉल ब्लैडर या फिर और भी कोई कारण हो, तो उस कारण से भी होता है। हर दर्द किडनी की बीमारी का लक्षण नहीं है। वो हम लोग जांच करके और किस कारण से, किस वजह से दर्द हो रहा है, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेट करके बता पाएंगे कि इनको लक्षण है कि नहीं किडनी का। अभी आपने स्टोन की बात की है, किडनी में स्टोन भी शायद की समस्या आती है। जी। ये कौन सी समस्या है? ये किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है। किडनी में स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि किडनी होता है, जिसको ब्रिक भी बोलते हैं हिंदी में, गुर्दा भी बोलते हैं। वहाँ से पेशाब का रास्ता नली निकलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर, मेडिकल टर्म में बोलते हैं उसको मूत्र नलिका बोलते हैं। ऊपर से किडनी से नीचे आता है, फिर वो नलिका जो जैसे नल ये ट्यूब टाइप का होता है, वो पेशाब का थैली होता है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो वहाँ पेशाब जमा होता है और फिर बाहर यूरेथ्रा में निकलता है। तो किडनी कहीं भी पाथवे में कहीं भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड, ये इसको यूरिनरी पाथवे कहते हैं। तो रीनल स्टोन हो सकता है जहाँ पे किडनी है, वहाँ हो सकता है। वहाँ से यूरेटर में भी होता है, जो किडनी का पाथवे है वहाँ भी हो सकता है। या मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन, वहाँ भी हो सकता है। और कभी कभी यूरेथ्रा में, जैसे ऊपर से आके यूरेथ्रा में किडनी का स्टोन फंस जाता है, उसके कारण लोगों को काफ़ी पेट में दर्द होता है और फिर अपना ट्रीटमेंट, उनका इलाज कराते हैं। जी, तो किडनी में अगर स्टोन है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? जी, किडनी का अगर किसी को स्टोन है तो साइज पे डिपेंड करता है कि किस तरह का, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि ये स्टोन कभी कभी होता है कि टूटने से कुछ मशीन, लेजर मशीन्स होते हैं, उनके द्वारा तोड़ा जाता है या ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो या फिर उसको लक्षण कैसा हो रहा है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब किडनी में स्टोन के कारण किडनी में सूजन हो जाता है, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, किडनी का सूजन होना। तो किडनी में अगर किसी को स्टोन है तो वो डिपेंड करता है कि साइज कैसा है, कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, किडनी पे क्या उसका असर पड़ा है, उसके हिसाब से अगर ऑपरेशन का ज़रूरत है तो ऑपरेशन होता है, नहीं तो उसको मशीन से तोड़ा भी जाता है। जी, बेसिक कारण की मैं अगर बात करूं तो क्या है ऐसा कारण कि जिसकी वजह से किडनी जैसी गंभीर बीमारी हमें जकड़ लेती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। किडनी का खराबी दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, जिसको तुरंत का किडनी फेलियर बोलते हैं, जिसको कोई बीमारी नहीं था, वो होता है। दूसरा होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक का मतलब होता है कि परमानेंट, वो लंबा 3 महीना के बाद वो अगर एग्जिस्ट करता है तो क्रोनिक बोलते हैं। तो एक्यूट किडनी कारण जो इंजरी होता है बहुत, जैसे किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, किडनी में पानी की कमी मतलब नहीं जा पा रहा है, किसी को अगर डिलीवरी के समय में ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया, या फिर कोई स्नेक बाइट्स हो गया, मतलब अगर सांप काटता है तो उसके कारण भी प्रतिकूल असर पड़ता है उसका टॉक्सिन्स का, या कोई ड्रग को ओवरडोज ले लिया, या कोई पेन किलर्स वगैरह ले लिया, तो वो ये सब कारण है कि एक्यूट किडनी का मतलब आपका किडनी ठीक हो सकता है। अगर सही समय पर आप उसका इलाज करवाइए, सही कारण का निदान कीजिए, तो आपका इलाज ठीक हो सकता है, किडनी पहले ठीक हो सकता है उसमें। एक होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज का मतलब होता है कि परमानेंट, मतलब किडनी का खराबी। वो शुरुआती धीरे धीरे लोगों को पता नहीं चलता है, और जब पता भी चलता है बहुत लोगों को तो अंतिम स्टेज में मिलता है। तो उससे डायबिटीज़ बहुत कॉमन है इंडिया में। डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन कॉज है, मतलब बहुत कॉमन कॉज है, हर जगह डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी की खराबी होती है। उसके बाद है आपका कुछ अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जिसको मेडिकल टर्म में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं, वो है। कुछ बच्चों में बीमारियां, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जैसे पेशाब में झाग आना, खून आना, उस वजह से भी परमानेंट खराबी होती है। तो ये सारे खराबी किडनी के हो सकते हैं, एक्यूट भी हो सकते हैं और क्रोनिक भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर एक्यूट किडनी इंजरी जो तुरंत का हुआ डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर खून की कमी की वजह से, या बीपी कम हो गया, तो तुरंत ठीक हो सकता है। तो उसको अगर सरकारी अस्पताल या किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करने पर ठीक हो सकता है। जी, आपने अभी एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि ज़्यादा दवाइयों की वजह से भी किडनी की खराबी होती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आज के डेट में, आज के समय में ज़्यादातर लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो इमीडिएटली दवा वगैरह भी लेते हैं, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, या फिर ये कई बार सुनने को मिलता है कि ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खाने से बिल्कुल किडनी में असर होता है। ये इसको थोड़ा क्लियर करिए। मतलब किडनी का बीमारी जो है ना, क्योंकि एक्सक्रीशन दवा जो हम लोग खाते हैं तो लीवर से होता है, कुछ दवा कुछ किडनी से भी होता है, कुछ स्किन से भी होता है, कुछ स्वेटिंग मतलब पसीना से भी होता है सारा। तो जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होता है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का मतलब होता है जो किडनी को खराब करने वाला ड्रग्स। वैसे ड्रग्स जो नेफ्रोटॉक्सिक है वो किडनी के लिए बहुत घातक होते हैं। जैसे पेन किलर, कुछ भी होता है लोगों को, आम लोगों को तो तुरंत दवा, दर्द बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत पेन किलर ले लेते हैं। तो वो पेन किलर बहुत ज़्यादा ही घातक होते हैं। अगर ज़्यादा दिनों तक अगर पेन किलर कोई लेता है तो निश्चित रूप से उनके किडनी पे खराबी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर पेन किलर आप नहीं ले सके, अगर पेन का कारण पता करके दवा लें तो ज़्यादा बेटर है। जहाँ तहाँ से आप पेन किलर ना यूज करें, डॉक्टर के सलाह में, देख रेख में पेन की मतलब दर्द की दवा लें। लेकिन अगर उनको खाने की ज़रूरत है तो उनको तो खाना पड़ेगा, फिर उपचार तो बहुत सारे किडनी सेफ दवा भी आते हैं, जैसे रीनल सेफ होते हैं, जिसका मेडिकल टर्म में पैरासीटामॉल जैसे हैं। पैरासीटामॉल एक अच्छी दवा है, अगर उसका इंडिकेशंस है तो उसमें कम असर आते हैं किडनी पे।
और जो किडनी टॉक्सिक ड्रग्स लेना भी अगर हो उनको जरूरी, तो जो किडनी को खराब होने वाला दवा है वो दवा नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या अच्छे संस्थान में जाकर अगर आपको दर्द हो रहा है तो कभी केमिस्ट से जाकर न ले, आप दिखा के किस कारण से हो रहा दर्द, उसका कारण जाने और उसके हिसाब से दवाई लें। जी, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो किडनी पे इफेक्ट पड़ती है? किडनी का जैसे मैंने बताया कि किडनी का इफेक्ट का दो कारण जैसे बताया कि एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का जो कारण जो मैंने बताया, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस को डायरिया वोमिटिंग हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गया तो किडनी में फिल्टर नहीं होगा, शरीर का जो शुद्धिकरण होता है पेशाब के द्वारा वो पेशाब नहीं निकलेगा, तो किडनी का एक खराबी का वो कारण हो सकता है। कोई ड्रग्स जैसे आपने बताया ड्रग्स के कारण हो सकता है, और परमानेंट खराबी जैसे मैंने पहले बताया आपको कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के कारण होता है। तो ये सब कॉमन कारण है जिसके कारण आम लोगों में किडनी की खराबी पाई जाती है। जी, लेकिन इसके जांच की जो प्रक्रिया है, क्योंकि कई बार लोग किडनी का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अब जांच और लंबे प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्या प्रक्रिया है जांच की? किडनी का जांच किस तरह का बीमारी है, एक बेसिक जांच होता है और एक स्पेशल जांच होता है। जैसे तो एक बेसिक जांच का मतलब होता है अगर किसी को किडनी का शक लग रहा है तो एक तो लक्षण के आधार पर हम सस्पेक्ट करेंगे, मतलब एक शंका करेंगे मेरे को किडनी का बीमारी है कि नहीं है। तो एक तो क्लिनिकल फीचर इसको बोलते हैं लक्षण, जैसे सांस फूलना, शरीर फूलना, है ना, खून की कमी होना, पेशाब ना होना, पेशाब ज़्यादा होना। दूसरा है कि हम लोग जांच बस किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट मतलब होता है कि किडनी कैसा आपका काम कर रहा है, जिसमें ब्लड यूरिया एक केमिकल जांच होता है जिसमें ब्लड से हम लोग टेस्ट करते हैं, और एक सीरम क्रेटिनिन होता है। अगर किसी के शरीर में ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हो तो ज़्यादा चांस है कि उनको किडनी की बीमारी है। एक तो वो ब्लड का जांच हो गया, दूसरा पेशाब का जांच हम लोग करवाने बोलते हैं मरीज को। पेशाब में प्रोटीनूरिया देखते हैं, प्रोटीन आता है जिसको एल्बुमिन भी बोलते हैं। जहाँ आम भाषा में, गांव के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि पेशाब में झाग हो रहा है, पूरा उजला हो रहा है। दूसरा है कि पेशाब में मवाद भी आ सकता है, पेशाब में रीनल अब्सेस है या फिर और भी कहीं पस है। अब्सेस मतलब पस होता है, तो कहीं है तो वो पस सेल भी आते हैं उसमें। और हेमेचूरिया होता है, हेमेचूरिया का मतलब होता है कि ब्लड, पेशाब में खून आना। तो हम लोग पेशाब पे जांच करवा के देख लेते हैं कि कहीं खून तो नहीं आ रहा है पेशाब में, कहीं मवाद तो नहीं आ रहा है जिसको पस बोलते हैं, कहीं पेशाब को प्रोटीन झाग तो नहीं आ रहा है। तो ये सारे जांच हम लोग करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, किडनी का साइज़ देखते हैं कि नॉर्मल साइज़ किडनी का जैसे रहता है 11 सेंटीमीटर, तो उतना साइज़ तो नॉर्मल तो नहीं है। उसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं अंदर में कि वो फंक्शन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे लक्षण करते हैं। ये तो नॉर्मल जाँच हुआ। कुछ स्पेशल जांच भी करते हैं, IVP जांच होता है जैसे स्टोन जानने के लिए, CT स्कैन मतलब एब्डोमेन पेट का करते हैं, वो स्पेशल केस में सब करते हैं। जी, डायलिसिस की हम अगर बात करें तो डायलिसिस क्या है, क्योंकि किडनी के मामले में ज़्यादातर देखने को और सुनने को मिलता है। जी, डायलिसिस एक नॉर्मल टर्म है। लोगों को एक जैसे भी किडनी के मरीज को या पेशेंट को बताया जाता है कि डायलिसिस, तो उनको बहुत मन में मतलब ये हो जाता है, भय हो जाता है, डर हो जाता है कि डायलिसिस क्या है भाई। तो डायलिसिस आम भाषा में अगर बोलेंगे तो एक कृत्रिम किडनी का काम करता है, आर्टिफिशियल किडनी। जैसे मशीन एक होता है डायलिसिस का, वो ब्लड एक साइड उसमें मशीन में जाता है, जैसे हम लोग चाय से छछन्नी से सारा उसका छानते हैं चाय पत्ती, उसी तरह का वो मशीन काम करता है। मशीन से खून से शरीर से खून जो है मशीन में जाता है, वो डायलाइजर रहता है जो साफ़ सुथरा करके फिर वापस शरीर में डाला जाता है। उससे शरीर में दो नशे में उनको किडनी का पाइप लगा के एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से शुद्ध ब्लड शरीर में आता है। तो ये डायलिसिस होता है। डायलिसिस में मैम दो तरह का होता है, एक होता है ये पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होता है हेमोडायलिसिस। जो हेमोडायलिसिस होता है जो मशीन से होता है, मशीन से मतलब कि जो हाँ सरकारी अस्पताल है, बड़े सब व्यवस्था है, स्ट्रक्चरल अवेलेबिलिटी है, तब ये हो सकता है। कृत्रिम एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, अगर आप प्रशिक्षित हैं तो घर में भी कर सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। वो एक में पेट में कैथेटर डाला जाता है और वो मशीन एक पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, पानी एक तरह का, वो शुद्धिकरण करके निकालता है। तो डायलिसिस दो तरह का होता है। जी, लेकिन इसके जिनको भी डायलिसिस चल रहा होगा, जो डायलिसिस करवा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उनके लिए खास करके आप ये सवाल का जवाब दें कि उनको प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन तो मस्ट है। जी, डायलिसिस जो अगर किसी को ज़रूरत है तो एक एवी फिस्टुला भी बनता है हाथ में। दूसरा होता है कि डायलिसिस कहाँ से होता है वो जानना है, तो एक फिस्टुला से बनता है, एक नेक लाइन या गर्दन में पाइप लगता है, या फिर जांघ के पास एक फीमोरल कैथेटर होता है, एक ट्यूब लगता है, उसी से डायलिसिस। मैंने कहा था कि एक तरफ से ब्लड जाता है, एक तरफ से ब्लड मशीन से आता है, तो वो ट्यूब लगता है, या तो गर्दन में लगता है या फिर आपका ये जांघ जिसको बोल सकते हैं फीमोरल एरिया बोलते हैं वो होता है, एक परमानेंट हाथ के पास लगता है जिसको एवी फिस्टुला बोलते हैं। तो वो तो पहले इंश्योर करना, जैसे गर्दन वाला लगता है तो लंबा समय तक नहीं चलता, उससे इन्फेक्शन होने का डर है। अगर किसी को परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत है तो उसको एवी फिस्टुला एक यहाँ पे लगता है, वो बनाना पड़ेगा। वो चूँकि लाइफ मतलब लंबा चलता है, तो उसका केयर करना है कि इसमें चोट नहीं लगे, इसको इंजेक्शन इसमें नहीं पड़े, पहला। दूसरा
है ना। दूसरा है कि डायलिसिस में जो पेशेंट है उनको खान पान का भी विशेष प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, समय पे खान पान करना होगा, ज़्यादा पानी पेशाब के अनुसार पानी लेना होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि किडनी के मरीजों में पानी की सूजन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ज़्यादातर और हाई प्रोटीन डाइट्स वगैरह भी थोड़ा मतलब बचने की कोशिश करता है, जिससे किडनी के पेशेंट में क्रिएटिनिन बढ़ने की संभावना रहती है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप एक अच्छे डाइटिशियन से मिलिए, खान पान के डॉक्टर से, और उनको समय समय पे क्या खाना है नहीं खाना उसके हिसाब से आप ये सलाह लें। जी मैं अब जानना चाहूँगी कि जैसे डोनर की ज़रूरत होती है कई बार, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करना है इस तरीके की, तो क्या है ये डोनर का सिस्टम और इसको कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? जी, कि उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, है ना। उसको गुर्दा प्रत्यारोपण, अगर हिंदी में बोलें तो गुर्दा प्रत्यारोपण भी बोलते हैं। तो ये इंड स्टेज में मरीज जो होता है, किडनी के लास्ट स्टेज में जो जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया किडनी की खराबी दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट, तुरंत का, जो कि ठीक होने की संभावना उसमें ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। एक होता है परमानेंट, जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में इंड स्टेज रीनल डिजीज होता है। इंड स्टेज रीनल का मतलब किडनी अब काम नहीं कर रहा है। तो अगर किसी को ट्रांसप्लांट कराना है तो आप उसके लिए इंड स्टेज रीनल डिजीज में चले गए तो आप प्लान कर लीजिए कोई अच्छे डोनर जो उनसे मैच होता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अगर वो मतलब एलिजिबल है कि नहीं किडनी देने के लिए, तो वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जी किडनी डोनर या फिर किडनी की जो बीमारी है, इससे लेकर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिथ भी हैं। मैं चाहूँगी कि इस मिथ को आप दूर करें। ये आम लोगों में बहुत सारे किडनी को लेकर मिथ हैं, जिसको भ्रांतियाँ बोल सकते हैं। जैसे कॉमन डायलिसिस ये होता है, मरीजों के मन में शंका होता है कि भैया एक बार डायलिसिस करवाएंगे तो हमको बार बार मरीज को कराना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एक्यूट किडनी इंजरी है, तुरंत का किडनी का खराबी है, तो वो मतलब एक बार, दो बार, तीन बार में हो सकता है कि उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़े। तो ये भ्रांतियाँ एकदम दिमाग से हटा दीजिए कि किडनी के पेशेंट्स को अगर एक्यूट है तो बार बार जरूरत नहीं होगा। हाँ, अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है, परमानेंट किडनी डिजीज है, तो उनको बार बार सप्ताह में 2 बार या 3 बार जरूरत के हिसाब से डायलिसिस करना पड़ेगा। पहला चीज़ तो ये भ्रांतियाँ हैं कि डायलिसिस एक बार हो गया तो सबको करना। दूसरा है कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भ्रांतियाँ हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कौन देगा, मेल है तो मेल मतलब मेल को ही देगा, फीमेल है तो फीमेल में देगा। लेकिन आजकल ज़्यादातर देखा गया है कि किडनी का ट्रांसप्लांट महिला लोग ही ज़्यादा डोनेट करती हैं। महिला लोग कोई भी दे सकते हैं किडनी, अगर सही सूटेबल मैच कर रहा है सारा केमिकल जो टेस्ट होते हैं, सारा टेस्ट होते हैं, तो किडनी कोई भी दे सकते हैं। तो लोगों को ज़्यादातर देखा महिला को आगे कर दिया जाता है, तो कोई भी किडनी दे सकते हैं जी। तो यही भ्रांतियाँ कुछ हैं जी। तो किडनी की बीमारी से हमें बचने के लिए आखिर बचाव क्या करना चाहिए जिससे हम बच पाएँ? जी, किडनी को बीमारी से बचने के लिए पहले तो अपने आप में एक जागरूकता जाने लो कि कैसे पैदा करें। दूसरा है कि किडनी से जो किडनी खराब होते हैं उनको बारे में जाने कि किस किस वजह से किडनी खराब हो रहे हैं, उनके बारे में जागरूकता रखें, जानकारी रखें। उसके बाद आप अगर किडनी से खराबी से बचना चाहते हैं तो एक जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, अपने शरीर अनुसार खान पान संतुलित रखें, नमक का थोड़ा कम उपयोग करें। और अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, क्योंकि डायबिटीज़ जो होता है बहुत कॉमन, किडनी डायबिटीज़ से ही किडनी खराब होने का ज़्यादा चांस रहता है, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर से। तो अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उनको कंट्रोल में रखिए, नियमित अपने डॉक्टर से जांच करवाएं और शरीर का विशेष अपना ध्यान समय समय पे प्रशिक्षित डॉक्टर से इलाज कराएं। जी लेकिन ये है कि किडनी की बीमारी कई बार जो लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं, जिनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी बीमारी का इलाज कराना, ऐसी स्थिति में उनके लिए ये चीज़ सुनना कि मुझे किडनी की समस्या है, कैसे उनकी सरकार सहायता कर रही है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? पहले तो सरकार अभी बहुत डायलिसिस वगैरह सारे सेंटर्स खोल रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में डायलिसिस सेंटर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब सरकार की मदद से अब लगभग सारे अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डायलिसिस का सेंटर चल रहा है। दूसरा है कि डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहे हैं सारे सरकारी अस्पताल में, तो सरकार डायलिसिस में मदद कर रही है। दूसरा है कि भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री जो योजना है गरीबों के लिए, वो भी मदद कर रहा है, उसमें पैकेज कुछ हैं इलाज के लिए। प्लस जो आदमी किडनी ट्रांसप्लांट अगर कराना चाहते हैं, जिनका एक गरीबी रेखा और एक लिमिटेशंस हैं, तो उनके हिसाब से भी सरकार मदद करती है। जहाँ ट्रांसप्लांट या किडनी बदला जाता है वहाँ सरकार पैसा अपने हिसाब से उनको मदद करती है। जी मैं फिर से डोनर पे ही आऊँगी एक सवाल लेके कि जैसे कई बार होता है कि मतलब जो डोनर होते हैं वो मतलब एक किडनी से भी बहुत अच्छी से लाइफ चल सकती है, क्या ये संभव है कि? जी
जी, एक किडनी जिंदा रहने के लिए काफ़ी है। जैसे अक्सर अभी लोगों में आता है कि जैसे कोई पेशेंट का अगर बोलते हैं कि भैया आपका किडनी में थोड़ा खराबी आ गया, तो बोलता है कि दोनों किडनी मेरा खराब है, एक किडनी की खराब है। नहीं, किडनी जब भी खराब होता है तो दोनों खराब होता है, तभी इंड स्टेज रीनल डिजीज ऐसी किडनी कहलाते हैं। तो किसी को जिंदा रहने या जिंदगी जीने के लिए किडनी ही काफ़ी है। अगर एक किडनी सही सलामत है तो आप अच्छा लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी? हाँ, इन फ्यूचर नहीं होगी, लेकिन हाँ, उनको रेगुलर अपना सारा चेकअप करवाना है। चूँकि एक किडनी है तो आप नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जो पेन किलर्स वगैरह हैं उनको समझ के लेना पड़ेगा। अपना अगर बीपी, ब्लड प्रेशर ये सब है तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई किसी तरह का कोई समस्या है तो तुरंत प्रशिक्षित डॉक्टर या जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उनसे जाके दिखवाना पड़ेगा। जी, आप क्योंकि एक विशेषज्ञ हैं मेडिसिन की, मैं जानना चाहूँगी कि स्पेशली आपके लिए कि जो किडनी के रोगी आपके पास अगर आते हैं तो आपको कौन कौन सी किस किस तरीके की नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या फिर इलाज के दौरान और क्या तकलीफ़ें आती हैं? इलाज के दौरान देखते हैं कि मरीज जब किसी को किडनी का बीमारी होता है तो थोड़ा मायूस हो जाता है। प्लस वो बहुत ऐसे मरीज हैं कि कुछ फाइनेंशियल मतलब आर्थिक वजह से दवा छोड़ देते हैं, या फिर बहुत परिवार वाले भी छोड़ देते हैं। ये भी दोनों चीज़ है। कुछ लोग हैं कि अपनी आर्थिक वजह से या फिर शरीर के घर की स्थिति के कारण दवा छोड़ देते हैं, या फिर कुछ परिवार भी छोड़ देते हैं। उनके बच्चे जो हैं बाद नौकरी करते हैं तो बाद में वो देखते हैं कि वो अकेला ही बेचारा जो दजीज आदमी है वो अपना देखभाल कर जितना अपने आप से कर पाता है वो है। तो इस तरह के अगर किसी को किडनी का मतलब जो समस्या हम लोग देखते हैं कि दवा ले रहे हैं, जैसे बीपी का दवा है तो अगर बीपी पे कंट्रोल है दवा तो बीपी का दवा वो छोड़ देता है, जबकि ये मालूम नहीं है कि ये दवा जो आपका बीपी कंट्रोल है वो दवा से कंट्रोल है। अगर शुगर किसी का कंट्रोल है तो वो जो इंजेक्शन चल रहा है शुगर का या फिर डायबिटीज़ का दवा चल रहा है जिसको शुगर में डायबिटीज़ बोलते हैं, तो शुगर का जो इंसुलिन की वजह से है या फिर वो है तो उनके वजह से कंट्रोल है, तो वो शुगर कंट्रोल भी छोड़ दे रहे हैं। जब हमारे पास दोबारा आते हैं तो पता चलता है कि इनका शुगर बहुत हाई है, बीपी कंट्रोल नहीं है। फिर हम लोग उनको समझाते हैं कि भैया आप जो है अपना दवा जो आप छोड़ रहे हैं शुगर का इसको नहीं छोड़ना है, समय समय पे इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। बीपी का दवा भी आप छोड़ना नहीं है। तो यही सारी समस्याएं आता है, उनको हम लोग उनको बताते भी हैं। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे भारत में खास करके आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है किडनी की बीमारी से ज़्यादा लोग ये हो रहे हैं, क्या कारण है यहाँ? देखिए, आजकल क्या है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है। युवाओं में मानसिक तनाव है, करियर को लेके, परिवार को लेके। एक तो कारण वो है जिसके कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कॉमन हो जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन। दूसरा है कि डायबिटीज़ बहुत सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है लोगों का। जैसे हर पहले था कि इंडोर गेम में लोग कम खेलते थे, बाहर ज़्यादा खेलते थे। खान पान में मिलावट, बहुत तरह का जो तैलीय पदार्थ है लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। पहले था कि आप खाना संतुलित खाइए, आहार मतलब एक लिमिटेड अमाउंट का नमक लीजिए, तेल लीजिए खाने में, और अच्छे से अपना लाइफ स्टाइल मतलब रखिए। तो आप मतलब किडनी की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी, क्योंकि किडनी का बीमारी तभी होता है जब आपका दूसरा बीमारी होता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या फिर और भी डिहाइड्रेशंस हैं या कुछ अनुवांशिक हो सकते हैं, तो वो सब कारण है। उसका असर सीधा असर किडनी से होता है। हाँ, अगर डायबिटीज़ अगर किसी को कंट्रोल नहीं रखते हैं या फिर शुगर कंट्रोल नहीं, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय उनका किडनी में असर पड़ता ही है। जी बिल्कुल। तो आपने सुना डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी को, जो कि बता रहे थे आपको कि किडनी की बीमारी कितनी गंभीर समस्या है, किडनी में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उसका इलाज कितना मुमकिन भी है और किस तरीके से इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को किडनी से रिलेटेड इतनी अच्छी जानकारियाँ दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में भी आए हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के अंक में आपने जाना कि किडनी से कैसे बचाव किया जा सकता है। अपनी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव, थोड़ी सी देखभाल, और जो भी मैं हर बार यही कहती हूँ कि जो भी डॉक्टर्स ने आपको जिस किसी भी दवा की ज़रूरत है अगर आपको रेकमेंड किया है तो उसे ज़रूर लीजिए, रोज़ाना लीजिए। अपनी जीवन शैली को अच्छे से रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अगले अंक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।